प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत नाम में आप सबों को मेरा फिर एक बार सलाम। काफ़ी दिनों के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने फिर एक बार मेरे लिए मार्गों को खोला, इस समय को तैयार किया ताकि हम मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना कर सके। जिस अध्ययन को हम पिछले कई दिनों से सीख रहे हैं उसको फिर एक बार ही हम आज शुरू करेंगे। हमारा अध्ययन आधा समाप्त हो गया था। हम लोग प्रार्थना के बाद जो हम आमीन कहते हैं, उसके बाद जो हमारे विश्वास का स्तर हमारी प्रार्थना को कहाँ लेकर जाता है, उस विषय पर हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से मैं आपके मध्य में कुछ कारणवश नहीं जुड़ पाया, लेकिन मैं फिर एक बार यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि उन सारी मेडिकल इमरजेंसीज में से परमेश्वर ने मुझे वापस एक बार निकाला। सारी परिस्थितियाँ परमेश्वर ने अपने नियंत्रण में ली है। स्ट्रगल अभी भी जारी है, वो समय अभी भी चल रहा है, परंतु यहोवा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने पूर्ण रूप से उन परिस्थितियों पर अब नियंत्रण ले लिया है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे यह समय दिया, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ। आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को सीखेंगे, अंगीकार करेंगे, समझेंगे और उस पर चलने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। ये समय है जब हम अपने कस्टम के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 124 और उसके 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 124 वर्सेस 1 to 8। भजन संहिता 124 उसके 1 से लेकर 8 वचन। सब मिलकर एक साथ ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। इज़राइल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब हमने मनुष्यों पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ीमार के जाल से छूट गया। जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है। इज़राइल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर ने अनगिनत उपकारों के द्वारा इतनी गवाहियां दी है कि अक्सर जब उन गवाहियों को लोगों के मध्य में बांटा है, हमने इस शब्द का जरूर प्रयोग किया है और आपने भी किया होगा कि यदि उस समय स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा हमारी ओर न होता तो शायद आज हम इस गवाही देने के योग्य नहीं होते। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन भजन 103 में कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तो न भूलना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थैंक गॉड फॉर वॉट एवर ही हैज डन इन आवर लाइव्स। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उन उपकारों के लिए यहोवा का धन्यवाद करें जो उसने हमारे जीवन में किए हैं। दूसरा वचन कहता है, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की। हालेलुया। कई बार मेरे और आपके जीवन में हमारे करीब के लोग होते हैं, हमारे साथ उठने बैठने वाले होते हैं, हमारे साथ अच्छे संबंध बना कर रहने वाले लोग होते हैं जो कई बार हमारे विरोध में उठ खड़े होते हैं। और भजन का लिखने वाला दाऊद ऐसी परिस्थिति के लिए कहता है, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। हालेलुया। आज मैं यहाँ पर सुरक्षित बैठा पाया जा रहा हूँ, आप आपके स्थानों पर सुरक्षित पाए जाते हैं। इसका एक ही कारण है कि हमारे विकट परिस्थितियों में यहोवा हमारे साथ इम्मानुएल बनकर था। हालेलुया, आमीन। आज मैं यहाँ बैठकर इतने आनंद से भरकर, उत्साह से भरकर प्रभु की उपस्थिति में आपको इन वचनों को बांट सक रहा हूँ क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। अगर यहोवा नहीं होता तो संसार और शरीर की अभिलाषाएं अब तक हमें खा चुकी होती, निगल चुकी होती। और इसीलिए यहाँ पर दाऊद उन बातों के लिए धन्यवाद करता है। वो चौथे वचन में कहता
कहता है हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। आमीन। उस क्रोध की धारा में हमको शत्रु बहाकर अधोलोक में फेंक देता अगर यहोवा हमारे साथ न होता। हालेलुया। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। मैं उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और एक बहते हुए दरिया में जिसमें बहुत सारे पत्थर और पानी बड़े उफान से आगे की ओर बढ़ रहा है, उसमें मैं कुछ नाव में बैठे हुए कुछ लोगों को देख रहा था और उनकी नाव ऊपर हिचकोले खा रही थी, नीचे खा रही थी। वो कभी इधर हो रहे थे, कभी उधर हो रहे थे, कभी नाव उल्टी होकर फिर सीधी हो जा रही थी, परंतु वे डटे हुए थे, टिके हुए थे। आज मैं और आप उस जीवन की नाव में जहां पर लोग हम पर दोष लगाते हैं, लोग हमारे प्रति कड़वाहट की बातों को बोते चले जाते हैं, उस जीवन की नाव में अगर यहोवा न होता तो आज मैं और आप अपने स्थान पर नहीं होते। मेरा और आपका जीवन कब का उस बहती हुई धारा में नष्ट हो जाता। लेकिन धन्यवाद हो स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का जो समय समय पर हमारी सहायता के लिए इम्मानुएल बनकर हमारे संग संग चलता है। हालेलुया। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले न जाने दिया। इसका अर्थ है दाऊद यहाँ कहता है प्रभु तू था इसलिए मेरा जीवन बच गया, अगर तू नहीं होता तो उनके शब्दों से, उनके दांतों से, उनके मुख से निकलने वाले हर एक बातों से वो हमारे जीवन को नष्ट कर देते। लेकिन यहोवा हे स्वर्ग के परमेश्वर, मैं बड़े हृदय की गहराई से, संपूर्ण आत्मा से तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तेरी उपस्थिति ने ही मुझे अब तक बचा कर रखा और जीवित रखा। हालेलुया। कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का हमको सामना करना पड़ता है जब संसार हमारे विरोध में उठ खड़ा होता है और हम गहराई में डूबते चले जाते हैं, अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल होते चले जाते हैं, परंतु क्योंकि यहोवा हमारे साथ होता है इसीलिए हम कभी हारते नहीं परंतु विजय से विजय की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। देखिए अधोलोक के फाटकों का काम है कि वो आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप यहोवा के साथ, देखिए यहोवा का नाम इम्मानुएल है, वो हमेशा मेरे और आपके साथ बना हुआ है, लेकिन अगर आप यहोवा के साथ बने रहेंगे तो वचन में वायदा है कि अधोलोक के फाटक धर्मी पर कभी भी प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। आमीन। हमारा जीव, 7वां वचन कहता है, हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ीमार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। हालेलुया। आमीन। आज हम बचाए गए हैं, ये यहोवा की करुणा का महाफल है। हालेलुया। केवल ये यहोवा परमेश्वर की ही दया है, ये उसकी ही करुणा और उसका ही अनुग्रह है कि हम जो चिड़ीमार के बहेलिए के जाल में पूर्ण रूप से जकड़ गए थे, पूर्ण रूप से फंस गए थे, परंतु क्योंकि उस बंदी गृह में भी, उस बंदिस्त परिस्थिति में भी, उस अंधकार की घोर तराई में भी यहोवा हमारे साथ था, इसीलिए उसने हमें उस चिड़ीमार के जाल से आजाद किया और वो जाल फट गया और हम उसमें से जीवित बच निकले। हालेलुया। आमीन। इसका अर्थ है परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति ने हमारे जीवन में शत्रु का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। हालेलुया। आमीन। और 8वां और अंतिम वचन कहता है यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हालेलुया। परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो जिस बात को हम सब जानते हैं, वचन कहता है आज इस समय भी हमारी, मेरी और आपकी और हम सबों की सहायता केवल और केवल स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की ओर से ही होती है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के जो हमारा पिता रब्बा कहलाता है, कई अनगिनत उपकार हमारे जीवन में उसने किए हैं, जिसके कारण आज हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। क्षमा करें, थोड़ा आवाज़ खराब है, लेकिन प्रभु नियंत्रण में है और प्रभु इन सारी बातों को संभाल रहा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद दे। मेरा विश्वास है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और आपने मेरे साथ आज इन वचनों को पढ़ा है और प्रभु ने आज इन वचनों के द्वारा हमें आशीष भी दी है। हालेलुया। आमीन।
प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से हर एक की सहायता करे, मदद करे। ये समय है जब हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे, हम प्रभु का गुणानुवाद और स्तुति करेंगे, विशेषकर हम उसका धन्यवाद देंगे, क्योंकि इन वचनों को बोलने की, पढ़ने की और सुनने की क्षमता उसने आज के दिन में हमारे जीवन में रखी है। हालेलुया। सो आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम यहोवा का धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए हम फिर एक बार तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरा हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद इसलिए नहीं देते राजा क्योंकि तू हमारे लिए कुछ करे, परंतु हम तेरा धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि तूने हमारे लिए सब कुछ कलवरी पर कर दिया है राजा। तू महान है राजा, तेरे समान और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। वो तू महान परमेश्वर जिसने हमारे जीवनों को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को कलवरी पर दे दिया। प्रभु जी, सुंदर और पवित्र समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन आने वाले वचनों के लिए जिसके द्वारा फिर एक बार तो आज हमारे मन को उत्साहित करने जा रहा है, प्रोत्साहित करने जा रहा है और हमारे मनों को और हृदय को और आत्मा को तेरे जीवित वचनों से भरने जा रहा है राजा। प्रभु जी, हम उन वचनों को ग्रहण करने के लिए तेरे पास आते हैं, अपने स्वर्गीय समझ, स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा, ताकि तेरी वाणी हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए राजा। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। हमें वचन सुनने और बांटने से रोकने वाले, उलझाने वाले शत्रु की हर एक योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं आप सब लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर वचनों को सुनने के लिए आए हैं। हम पिछले कुछ दिनों से एक अद्भुत विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं। द टॉपिक इज ए मैन विद थैंक्स विल मेक अ डिफरेंस। हालेलुया। ए मैन विद फेथ विल मेक अ डिफरेंस। आमीन। देखिए, धन्यवाद वस्तु प्राप्त होने के बाद आई एम फीलिंग थर्स्टी एंड इफ समबडी इज गिविंग मी दिस वाटर बॉटल विथ वाटर, अब अगर मैं भूख प्यासा हूँ और मुझे कोई ये वाटर बॉटल पानी के साथ पानी पीने के लिए, मेरी प्यास बुझाने के लिए दे रहा है, तो उस व्यक्ति को हाथ बढ़ाकर धन्यवाद देना बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने हमारी सहायता की है। लेकिन मार्क 11:24 says, what things soever you pray, what things soever you desire, when you pray, you believe that you receive them and then you shall have them. Hallelujah. जब आप किसी बात के लिए प्रार्थना करते हो तो उस बात की प्रतीति पहले करनी है कि वो तुम्हारे लिए हो गया है, तब वो तुम्हारे लिए होगा, ये प्रभु का वचन कहता है। और उसी विषय को हम लोग सीख रहे हैं। देखिए, जिस बात को आप प्रार्थना में रखते हैं वो बात आप आज आपने प्राप्त नहीं की है, पर उसके लिए आप आज ही धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे वो आशीष दे दी है। और तब जब आपका उस धन्यवाद के बाद विश्वास मजबूत होता है, उस विश्वास के मजबूती के कारण जो बात आपको प्राप्त आज नहीं हुई उसके लिए आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं और उस आशीष की ओर बढ़ने में अपने कदमों को आगे लेकर बढ़ते हैं, तब परमेश्वर बदलाव को लेकर आता है। हालेलुया। और यही हमारा विषय है। पिछले कई दिनों से हम इसी विषय पर अध्ययन भी कर रहे हैं और आखिरी कुछ दिनों पहले, 3-4 दिनों पहले जब मैंने वचन आपको बताया था, पिछले कुछ दिनों से मेडिकल इमरजेंसीज के कारण मैं आपके मध्य में नहीं आ सका। थोड़ा सा मेरा गले में भी तकलीफ है, वेदर इफेक्ट है और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत स्ट्रेस है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि इन सारी बातों के ऊपर स्वर्ग का परमेश्वर अब भी नियंत्रण लिए हुए है। हालेलुया। अब देखिए, हम लोग ये जो विषय है वो हन्ना, पनीना और एल्काना के जीवन के द्वारा सीख रहे हैं और हमने बहुत सारी बातें अब तक सीख ली है। अब देखिए, मैंने आपको कल उस दिन समाप्त करते समय बताया था जब हन्ना ने अपने प्राण की बातों को बिना झिझके, बिना डरे, बिना किसी रोक टोक के जब खोलकर
उस शिलो के मंदिर में परमेश्वर के सामने अपने उन बातों को रखा, वो शिलो के मंदिर में जहाँ पर एली याजक भी उसके बातों को सुन रहा था, तब हमको ये याद रखना है, स्मरण रखना है कि वो अपने घर के शयन कक्ष में या ड्राइंग रूम में नहीं बैठी थी, आराम गृह में नहीं बैठी थी जहाँ पर वो अपने फुर्सत के अनुसार प्रभु से बात कर रही है, लेकिन वो परमेश्वर के मंदिर में थी और वो जानती थी कि यहाँ पर बैठने की एक समय सीमा है। मैं अपने घर पर जैसे रिलैक्स होती हूँ, अपने घर पर पूरा समय रह सकती हूँ, वैसे यहाँ पर नहीं रह सकती। 24/7 अगर मैं यहाँ पर आंसू ही बहाते रहूंगी तो यहाँ पर ये शायद व्यवस्था के विरोध में हो जाएगा, या मेरी अपनी और भी जिम्मेदारियां हैं जो मुझे जाकर अपने परिवार के लिए पूरी करनी है, अपने पति अपने परिवार के लिए पूरी करनी है। इसलिए मैं 24/7 यहाँ पर आंसू बहाते रहूंगी, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक समय आएगा जब उसको उस प्रार्थना को आमीन कहकर समाप्त करना पड़ेगा और वापस उसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा जो परिस्थिति उसको इस मंदिर तक खींच कर लाई है, ताकि वो उस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया। Many times when you pray, maybe overnight God will answer your prayer, but many times the situations you will have to face where you are praying for something but you are not coming out of it, you are not getting any answer of your prayer, but still you have to face that challenge. Hallelujah, amen. और हन्ना इस बात को जानती थी कि जब मैं यहाँ से प्रार्थना करके उठूंगी उसके बाद जाकर मुझे वापस पनीना का सामना करना है, संसार का सामना करना है। See, always remember one thing, हमेशा एक बात को स्मरण रखना, the power of prayer works when you pray and pray correctly. Amen. ये प्रार्थना की सामर्थ्य तब कार्य करती है जब आप प्रार्थना करते हैं और सटीक रूप से प्रार्थना करते हैं। एंड बाय डूइंग दिस टाइप ऑफ प्रेयर, जब आप ऐसी सटीक प्रार्थनाओं को करते हैं, यू आर एंगेजिंग इन गॉड्स स्पिरिचुअल एक्सचेंज प्रोग्राम, यू आर एंगेजिंग योरसेल्फ, तब आप जब सटीक रूप से प्रभु के सामने प्रार्थना करने में अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर के आत्मिक आदान प्रदान के कार्य में परमेश्वर आपको व्यस्त कर देता है। हालेलुया। देखिए, पौलुस कहता है कि जब आप प्रार्थना करते हो तो आप अपनी चिंताओं को और बोझ को प्रभु को देते हो, राइट। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, कभी ना घबराना, अब तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कम करेगा। हालेलुया, आमीन। माफ कीजिए, मेरा गला खराब है, परंतु हम प्रभु की महिमा करते हैं। धन्यवाद हो यीशु नासरी का, जो हमारे गले के या हमारे सुर पर निर्भर नहीं होता, परंतु वो आत्मा और सच्चाई से की गई आराधना को स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, जब ये पौलुस ने कहा है, नए नियम की बहुत सारी किताबों को जो पौलुस ने लिखी, उसमें वो कहता है कि जब धर्मी प्रार्थना करता है तो उस प्रार्थना करने के द्वारा वो अपनी चिंताओं को, अपने निवेदनों को परमेश्वर के सामने रखता है और अपने सारे बोझ को प्रभु को दे देता है। ठीक है, मैंने अपना पार्ट कर दिया, आपने अपना पार्ट कर दिया, बट हम एक्सचेंज ऑफर भूल जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं आमीन बोल दिया, प्रभु आगे देख लेगा। नो, इट्स ये एक्सचेंज ऑफर है। कैसे है? पौलुस कहता है, जब आप प्रार्थना करते हो तो आप अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को प्रभु को सौंप देते हो और एक्सचेंज में वो आपको स्वर्गीय शांति से भरता है। हालेलुया। ये एक्सचेंज डील है, पुरा निकार दो, नई कार लो। हालेलुया। उसी प्रकार से जब आप विश्वास के साथ आमीन कहकर अपने
स्थान से उठ खड़े होते हैं और उस आमीन कहने से पहले जो कुछ भी आप प्रार्थना में प्रभु के सामने रखते हैं, तो आप प्रभु को अपने बोझ और चिंताओं को देते हैं और एक्सचेंज में, उसके बदले में परमेश्वर आपको स्वर्ग की शांति से भरता है। आमीन। इस बात को हमेशा स्मरण रखना। अगर आप प्रार्थना करके आमीन कहकर जब अपने घुटनों से उठकर जमीन पर खड़े हो जाते, उसके बाद भी अगर वो बोझ आपके ऊपर बना हुआ है, तो आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में कभी कनेक्ट ही नहीं हुए। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा, बिकॉज परमेश्वर इमीडिएट एक्सचेंज ऑफर में आपको स्वर्ग की शांति देता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के सेवकों द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रमाण हमें मिलता है फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसके 6 और 7 वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 6 and 7, और हम सब मिलकर एक साथ उसको पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसके 6 और 7 वचन कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, नंबर 1, परंतु हर एक बात में, छोटी बात, बड़ी बात, मझली बात, नाटी बात, लंबी बात, मोटी बात, पतली बात, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। और ये हो गया वो पार्ट जो मैंने अभी आपको बताया। आप प्रार्थना करने के द्वारा अपनी चिंता और अपने बोझ को आपने परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बट सेकेंड पार्ट 7वां वचन हम लेकर नहीं उठते हैं। एक्सचेंज में प्रभु कहता है तब, कब? जब आपने अपने चिंता और बोझ को प्रभु को दे दिया, तब एक्सचेंज ऑफर स्टार्ट होगा और परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले प्रभु क्या बताना चाहता है। इट्स एन एक्सचेंज ऑफर। जब हन्ना ने यहाँ पर प्रभु के सामने आंसुओं को बहाकर प्रार्थना की, इतनी प्रार्थना में खो गई कि उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द सुनाई न देता था। हालेलुया, आमीन। और वचन कहता है कि ये एक्सचेंज ऑफर स्वर्ग की ओर से हन्ना को दी गई। परमेश्वर ने उसके बोझ को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उसने अपने बोझ को प्रभु के चरणों में, उसके मंदिर में रखा। बदले में परमेश्वर ने उसको उसकी कोख को आशीष दे दी। हालेलुया। सी, मेनी टाइम्स यू आर गिविंग हिम योर स्ट्रगल्स and getting strength in return. हालेलुया। कई बार हम अपने तकलीफों को परमेश्वर को देते हैं, पर परमेश्वर आपको छूछे हाथ, खाली हाथ मंदिर से बाहर नहीं जाने देता। जब आप उसके सामने अपने स्ट्रगल्स को रखते हैं, अपनी तकलीफों को रखते हैं, उसके बदले में वो आपको सामर्थ से भर देता है। You are giving many times you are giving your troubles to him and getting power in return. Amen. कई बार जब हम उसको अपने परिस्थितियों को, कठिन बातों को, उसको जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, जब हम उन बातों को परमेश्वर को अपने बोझ के रूप में उसको सौंप देते हैं, उसके बदले में वो आपको सामर्थ को लौटाता है। हालेलुया। You are giving him your fears and getting faith to face your fear. हालेलुया। कई बार हम अपने डर को परमेश्वर को सौंपते हैं और परमेश्वर बदले में, एक्सचेंज ऑफर में, हमें उस डर का सामना करने के लिए विश्वास को देता है। हालेलुया, आमीन। When you pray, Bible says God gives you strength to say amen. हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब आप और मैं विश्वास की प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें उस विश्वास की प्रार्थना को आमीन कहकर समाप्त करने का हियाव देता है। हालेलुया। So now this is the time when you need to get up from your place of prayer. अब ये समय है जब आपको आपके प्रार्थना के स्थान से खड़े होना पड़ेगा प्रभु के लोगों, और उस परिस्थिति की ओर बढ़ना पड़ेगा जो आपको कमजोर करने की कोशिश कर रही है, बिलीविंग that God is able to handle my situations. Hallelujah, amen. अब वो समय आ गया है जब आपको
आपके प्रार्थना के स्थान से खड़े होना पड़ेगा और वापस उस परिस्थिति के आगे जाना होगा जिसके लिए आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने आए हो। बिकॉज आई टोल्ड यू, व्हेन यू आर गिविंग हिम योर ट्रबल्स, बाइबल सेज यू आर गेटिंग पावर इन रिटर्न। जब आप उसको अपनी तकलीफों को देते हो तो बदले में परमेश्वर आपको उन तकलीफों को सहने की सामर्थ देता है। तो ये समय है जब आज जिस बात के लिए आपने प्रभु के सामने अपनी प्रार्थनाओं के विषय रखे, उन स्थानों से आपको खड़े होना है और वापस उस पनीना नामक परिस्थिति की ओर बढ़ना है, ताकि आप इस बात पर विश्वास के साथ उस परिस्थिति की ओर कदम बढ़ा सके कि क्योंकि अब मैंने अपने बोझ को प्रभु को समर्पित कर दिया है, प्रभु ने मुझे सामर्थ्य से भर दिया है और मैं जाकर फिर एक बार उस परिस्थिति का सामना करूंगा, क्योंकि अब मेरा विश्वास कहता है कि परमेश्वर उस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए मेरी सहायता करेगा और मेरी मदद करेगा। हालेलुया, आमीन। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप और मैं कैसे पहचानेंगे कि हमारे मध्य में कौन है जो विश्वास की प्रार्थना कर रहा है। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दैट हु इज डूइंग द प्रेयर ऑफ फेथ। हालेलुया। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि हमारे मध्य में कौन है वो भाई, कौन है वो बहन जो प्रार्थना तो कर रहा है परंतु सच में विश्वास की प्रार्थना कर रहा है, जैसे हन्ना ने की। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे हन्ना ने तो रोते गाते प्रार्थना की, तो क्या विश्वास की प्रार्थना रोते गाते करनी पड़ती? नो, नॉट एट ऑल। समटाइम्स मे बी यस, कुछ बार हाँ, हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता, हम इमोशंस में चले जाते, हमारे आंख से आंसू बहने लगते। समटाइम्स इट इज ओके, बट उसका आंसू बहाना इस बात को नहीं दर्शाता कि उसने विश्वास की प्रार्थना की। हालेलुया। सो नंबर 1, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, बड़ी गंभीरता से सुनना। प्रभु ने मेरे अध्ययन के समय में इन बातों को मुझ पर प्रकट किया और मेरा विश्वास का स्तर प्रभु ने बढ़ा दिया, और मैं चाहता हूं कि उससे भी अधिक परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपका स्तर बढ़ाए, आपके विश्वास को बढ़ाए। अब हमको ये कैसे पहचानना है कि कौन विश्वास की प्रार्थना कर रहा है। सो नंबर 1, द पीपल who have been praying, वे लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, they don't avoid the situations but they address that situation. हालेलुया, ईमान। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। विश्वास की प्रार्थना कौन कर रहा है, इस बात को अगर आपको परखना है तो पहली बात, विश्वास की प्रार्थना वो करता है जिनको आप देखते हैं कि ये भाई या ये बहन प्रार्थना तो कर रहा है, प्रार्थना करने के बाद जिस विषय के लिए ये प्रार्थना कर रहा है, ये उस विषय से ये उस परिस्थिति से भाग नहीं रहा, परंतु ये प्रार्थना करने के बाद आमीन कहकर जब विश्वास से उठा है तो ये अब उस परिस्थिति के और विश्वास के कदमों को बढ़ा रहा है। हालेलुया। वो व्यक्ति विश्वास की प्रार्थना कर रहा है। ईमान। जो प्रार्थना तो कर रहा है लेकिन जब प्रार्थना करके वो उठ रहा है तो वो उस परिस्थिति से भाग नहीं रहा, परंतु उस परिस्थिति का सामना कर रहा है। Hallelujah. Number 2, the people who have been praying, they don't fear and run from things, but they stand still and watch the salvation of the Lord. Hallelujah. Amen. जैसे मूसा ने किया, हमने पिछले दिनों में अध्ययन किया था, विश्वास की प्रार्थना वो कर रहा है जो किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं है, लेकिन जैसे परिस्थिति उसके सामने आती है तो विश्वास की ढाल को लेकर वो स्थिर खड़ा रहता है और वहां खड़े खड़े वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखता है, उसके उद्धार के कार्य को देखता है। हालेलुया। ये लोग हैं जो विश्वास की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मुझे आपका नहीं पता, परंतु मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं कि जो डर से अपने कदमों को पीछे उठा लेते हैं और कई बार वो अपनी परिस्थितियों का सामना नहीं करते, परंतु परिस्थिति से कैसे भी करके निकलने का प्रयत्न करते हैं। परंतु मैं और आप ऐसे लोग नहीं हैं, क्योंकि हम सत्य को जान रहे हैं और ये सत्य ही है जो पिछले 6 साल से हमें बंधुआई से आज़ाद करता चला जा रहा है। हालेलुया, आमीन। सो दिस इज द टाइम when if you are praying for certain things in your life, अगर आपने उस बोझ को प्रभु को दे दिया है, खत्म, अब आपको परमेश्वर ने शांति से भर दिया। इस बात पर विश्वास करें और जिस परिस्थिति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उस परिस्थिति का सामना करने के लिए अब आपको आगे की ओर कदमों को बढ़ाना है।
ना कि पीछे की ओर। हालेलुया, आमीन। हमेशा स्मरण रखना, परमेश्वर इमैनुअल है जो लगातार मेरे और आपके संग चल रहा है। हालेलुया। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, डू नॉट गेट एंग्शियस अबाउट एनीथिंग। हमने अभी पढ़ा, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। चिंताएं आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, निराशा, उदासी, ये सब आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। बट इफ यू आर, आपके किवाड़ बंद है और आप प्रार्थना कर रहे हैं और ये परिस्थितियां और ये चिंता, ये उदासी चारों ओर से आपको ठक 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 करके डिस्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन फिर भी आप आत्मा और सच्चाई से हन्ना के समान एली को न देखते हुए, बाकी परिस्थितियों को न देखते हुए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, यकीन मानिए जब आप प्रार्थना करके आमीन कहकर विश्वास से अपने घुटनों से उठकर पांव पर खड़े हो जाएंगे, और जब आप इन सारी चिंता, उदासी, निराशा के किवाड़ों को खोल देंगे, आप विश्वास से जब खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपके युद्ध को आपके लिए लड़ेगा, और वो चिंता है, वो उदासी, वो निराशा की बातें आपको छोड़कर भाग जाएंगी। आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। कल हम इसे और गहरे में जान डालेंगे, और मेरा विश्वास है कल भी प्रभु आने वाले वचनों के द्वारा हमें जरूर आशीष देगा। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत जीवित नाम के लिए धन्यवाद। अद्भुत वचनों से तूने आज हमें आशीष दिया, हम धन्यवाद देते हैं राजा। कई बार प्रभु हम भी साधारण मनुष्यों के समान अपनी परिस्थितियों से भागने की कोशिश करते हैं, परंतु तेरे वचन ही है जो हमें फिर एक बार प्रभु जी उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए सामर्थ्य भरते हैं राजा। आज के इन अद्भुत वचनों के लिए, इस बाइबल अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना हर एक को आशीष दे राजा। हम में से हर एक को ये वचन समझने के लिए सहायता कर, और हमारे जीवन के अंत तक ये सारे वचन हम में बने रहे, ऐसे हम तुझसे विनती करते हैं राजा। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस्राएल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम सेंट्रल, स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए आप प्रार्थना करें। इन दिनों 5 जगहों पर इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में भारी बदलाव आया है। परमेश्वर इस देश के हर एक नेता को अपने नियंत्रण में पूर्ण रूप से ले, स्वप्नों के द्वारा, वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा उनमें से हर एक से बातचीत करे, और वे सारे नेता जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर इस देश में नियुक्त किए हैं, उन सबों के जीवनों के द्वारा परमेश्वर इस देश को एक महान देश की ओर बढ़ाए, ऐसे हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे और आपके प्रार्थना का प्रभाव होगा। हम सब इस बात को जानते हैं, क्योंकि सत्य ने हमें सड़ाहट से आज़ाद कर दिया है। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। तब तक सभी को जय मसीह की।